मिशन प्रेरणा लागू होने के पहले हमारे परिषदीय विद्यालयों के कक्षों की स्थिति क्या थी, आइए इस पर एक नज़र दौड़ाते हैं। ना तो टीचर के हाथ में TLM होता था और ना ही उसके पास कोई योजना। क्लास में आपस में बात करते बच्चे, रटंत विद्या प्रणाली और पूरी तरह से नीरस माहौल। आइए हम लोग देखते हैं। झगड़ा क्यों कर रहे हो? आपस में कोई झगड़ा नहीं करेगा। फिर कर रहे हो? खड़े हो जाओ। कान पकड़िए। अब दोबारा नहीं करना, बैठिए। बच्चों, आज हम गिनती पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गिनती। और जितना पढ़ाएं उतना ही दोहराना है। पढ़ो। 3 2 32। 3 2 32। खड़ी हो पल्लवी। अब झगड़ा नहीं करोगे? बैठो। अब दोबारा कोई झगड़ा नहीं करेगा और जितना पढ़ाएं उतना पढ़ो। पढ़ो। 3 2 32। 3 2 32। 4 4 44। 4 4 44। 4 5 45। 4 5 45। 6 4 64। 6 4 64। समझ में आया? जी मैम जी। मोनिका खड़ी हो जाओ। 3 3 कितना होता है? 3 3 4 होता है मैम जी। नालायक नहीं कि इतने दिन हो गए अभी तक तुझे आता है झगड़ा करने के लिए? कह दो पूरे क्लास में झगड़ा करेंगी। रात छड़ी ले आओ, अभी पिटाई होगी तुम्हारी। दीदी बनी हाथ दिखाओ। झगड़ा करती हैं और याद नहीं करती हैं। रोना धोना बंद करो, बैठ जाकर। यह कैसी शिक्षा है जिसमें है बालक मौन, इस पद्धति के विषय में उत्तर देगा कौन? निदेशक महोदय, मैं देख रहा हूँ कि बालक ऐसा क्यों? सर मुझे लगता है अभी हमारी बेसिक शिक्षा बाल केंद्रित गतिविधि आधारित बाल मंत्रीपूर्ण नहीं हो पाई है। तो हम इसमें क्या सुधार कर सकते हैं? सर मेरा सुझाव है कि बुनियादी शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए मिशन प्रेरणा की शुरुआत की जाए। क्या आप लोग इस सुझाव से सहमत हैं? यस सर। मैं आज शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर मिशन प्रेरणा नामक एक अभियान का आरंभ करता हूँ। सभी बच्चों को मेरी शुभकामनाएं। BRC एराया में सभी सम्मानित शिक्षकों का स्वागत है। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मिशन प्रेरणा नामक एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, तो हम सभी शिक्षकों का दायित्व बनता है कि हम उनके बताए गए कदमों का अनुसरण करें। मिशन प्रेरणा कार्यक्रम के अंतर्गत न्यूनतम अधिगम स्तर को प्राप्त करने के लिए कक्षावार, विषयवार, भाषा और गणित के लिए न्यूनतम दक्षताएं विकसित की गई हैं। आइए हम उन दक्षताओं के विषय में जानते हैं। सबसे पहले हम मिलते हैं प्रेरणा लक्ष्य। आइए प्रेरणा लक्ष्य और प्रेरणा देवी, आपका स्वागत है। मैं प्रेरणा देवी हूँ और ये मेरे लक्ष्य हैं। आइए मैं आपको उनसे परिचय कराती हूँ। निर्धारित सूची में से शब्द पढ़ सके 5 लक्ष्य प्राप्त करेंगे। कक्षा 1 के छात्र प्रेरणा कक्षा 1 के छात्र दिए गए अनुच्छेद से पढ़ सके वो शब्द भी 1 मिनट के
पढ़ ले वो निर्वाण 75% प्रश्न हल करे 4 का छात्र प्रेरणा करे 4 का छात्र बड़ा हुआ अनुच्छेद तो कक्षा 5 का छात्र 75% हल हुआ पूर्ण उद्देश्य प्रेरणा हुआ पूर्ण उद्देश्य दी गई सूची देख कर संख्या 5 पहचान कक्षा 1 के छात्र को हुआ लक्ष्य का ज्ञान प्रेरणा हुआ लक्ष्य का ज्ञान बिन हासिल एक अंक का कर ले जोड़ घटाओ कक्षा 2 के छात्र पर हुआ लक्ष्य प्रभाव प्रेरणा होगा लक्ष्य प्रभाव हासिल कर सके सारे जोड़ घटाओ कक्षा 3 के छात्र को लक्ष्य जीत का भाव प्रेरणा लक्ष्य जीत का भाव छात्र होगा कक्षा 4 का गुणा प्रश्न हो हल किए 75% ही यदि प्रेरणा लक्ष्य सफल प्रेरणा लक्ष्य सफल हो यदि कक्षा 5 तो कर ले भाग्य के प्रश्न 75% हल करे तो पाया प्रेरणा लक्ष्य पाया प्रेरणा लक्ष्य प्रेरणा लक्ष्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप जिले प्रेरणा लक्ष्य थे, अब आप लीजिए प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका। आइए। मैं प्रेरणा सूची हूँ। मैं कक्षा वार भाषा और गणित में निर्धारित किए गए दक्षताओं की सूची प्रेरणा सूची हूँ। मेरे अंदर कक्षा 1 से 3 तक 14 दक्षताएं तथा कक्षा 4-5 के लिए 16 दक्षताएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए प्रेरणा तालिका। मैं प्रेरणा तालिका हूँ। प्रेरणा सूची में दिए गए लर्निंग आउटकम के सापेक्ष छात्रों के प्रदर्शन की तालिका प्रेरणा तालिका कहलाती है। प्रेरणा तालिका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, अभी आप मिले प्रेरणा लक्ष्य प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका से। अब हम गीता बाइबल और कुरान कहे जाने वाले हमारी तीनों हस्त पुस्तिकाएं आधारशिला शिक्षण संग्रह और ध्यानाकर्षण तीनों से आपका परिचय करवाते हैं। आइए। मैं आधारशिला हूँ। मैं कक्षा 1, 2, 3 के बच्चों में भाषा और गणित की बुनियादी एवं गहरी समझ विकसित करने के लिए बनाई गई हूँ। मेरे 6 भाग हैं। मैं ध्यानाकर्षण हूँ। मैं बच्चों को वर्गीकरण करके विशेष शिक्षण तकनीकियों द्वारा उन्हें उपचारात्मक शिक्षण देने के लिए बनाया गया हूँ। मेरे पास 18 शिक्षण तकनीकियाँ हैं। मैं शिक्षण संग्रह हूँ। आप मुझे शिक्षकों का पथ प्रदर्शक भी कह सकते हैं। शिक्षकों एवं विद्यालय की मदद के लिए मैं हरदम तत्पर हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। साथियों, अभी आप आधारशिला ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह से मिले। तो साथियों, अब ये हम सबका उत्तरदायित्व बनता है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिखाए गए कदम का उनका अनुसरण करें। भारत समेत समस्त विश्व में कोरोना वायरस का प्रकोप बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। देश के नागरिकों एवं बच्चों की सुरक्षा के लिए तत्काल प्रभाव से संपूर्ण देश में लॉकडाउन घोषित करते हुए इस अग्रिम आदेशों तक स्कूल और कॉलेज बंद किए जा रहे हैं। अब क्या होगा? मैं तो अपने प्यारे बच्चों तक
पहुंच ही नहीं पाई। आप चिंता ना करें प्रेरणा देवी, हम सब आपके साथ हैं। हम सब आप बच्चों तक जरूर पहुंचाएंगे, लक्ष्य जरूर प्राप्त होगा। आप लोग कौन हैं? प्रेरणा जी, मैं दूरदर्शन हूँ। मैं एक शैक्षिक साधन भी हूँ। मैं बच्चों के लिए प्रातः 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारण करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन जी। मैं आकाशवाणी हूँ। मैं भी प्रातः 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक शिक्षा कार्यक्रम का प्रसारण करके आपके लक्ष्य प्राप्ति में मदद करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी जी। मैं मोबाइल में और मेरे कर्मचारी हैं, विकलांग और व्हाट्सएप और दीक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रीड तलाक ऐप हूँ। मैं बच्चों में हिंदी व अंग्रेजी भाषा को पढ़ने की आदत डालूंगा और कहानियाँ सुनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद रीडलाल जी। मैं ऑनलाइन शिक्षा सभी बच्चों का ग्रुप के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद व्हाट्सएप जी। मैं दीक्षा है तो मेरे अंदर किसी भी शिक्षा सामग्री को ऑनलाइन पढ़ा जा सकता है। मैं बच्चों के साथ साथ शिक्षकों के लिए भी उपयोगी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षा जी। शिक्षा चौपाल में उपस्थित सभी सम्मानित अभिभावक गणों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि करीब 1 साल से कोरोना महामारी के कारण हमारे विद्यालय बंद हैं और इससे हमारे बच्चों की पढ़ाई का काफ़ी नुकसान हुआ है। इस नुकसान की भरपाई के लिए हमारी सरकार ने 100 दिन का प्रेरणा ज्ञान उत्सव कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें समृद्ध मॉड्यूल के द्वारा हमारे शिक्षक बच्चों को बड़े प्यार से पढ़ाएंगे व सिखाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सितंबर 2019 में ही मिशन प्रेरणा की शुरुआत कर दी गई थी। अब बच्चों को गतिविधि व TLM आधारित शिक्षा दी जाएगी और इसमें आप सभी अभिभावकों की सहयोग की आवश्यकता है। धन्यवाद। मिशन प्रेरणा गतिविधि आधारित एक बहुत ही सरकार द्वारा चलाई गई अच्छी योजना है। इससे हमारे बच्चों को पढ़ने में बहुत आसानी होगी। हम घर जा कर के अपने आस पड़ोस के बच्चों को इसके विषय में जानकारी देंगे, समझाएंगे। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अरे वाह, ये तो सरकार का बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। मिशन प्रेरणा तो हमारी और हमारे बच्चों की तकदीर बदल देगा। खुशी खुशी बच्चे स्कूल जाएंगे और पढ़ लिख कर हमारे सपने पूरे करेंगे। जय शिक्षक जय भारत। उत्तर प्रदेश प्रेरणा प्रदेश, उत्तर प्रदेश प्रेरणा प्रदेश, उत्तर प्रदेश प्रेरणा प्रदेश। आज ठीक 1 साल बाद विद्यालय खोले जा रहे हैं। इन 1 साल में मिशन प्रेरणा की वजह से विद्यालयों में क्या बदलाव हुए हैं, दीवारें कितनी प्रिंट रिच से समृद्ध हो गई हैं, शिक्षकों के हाथ में TLM आ गए हैं और स्कूल का माहौल, कक्षा का माहौल कितना बदल गया है, आइए हम उस पर एक निगाह डालते हैं। गुड आफ्टरनून बच्चों। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं बच्चों, अब हम पढ़ाई के बारे में बात करते हैं। जी मैम जी। मोनिका, तुम्हारे कितने भाई बहन हैं? मैम जी, मेरे 2 भाई हैं। अच्छा, तो आप लोगों को पता है क्या होता है? नो मैम जी। हम 2 के बारे में आपको बताते हैं। जी मैम जी। ये क्या है? कंचा। ये कंचा। ये कितना कंचा है? 1 कंचा। ये 1 कंचा। 1 और 1 को मिला देंगे तो कितना कंचा हो जाएगा? 2 कंचा। अच्छा, अब 2 का सिंबल देखे हैं? नो मैम जी। चलो हम तुमको 2 का सिंबल दिखाते हैं। जी मैम जी। ये क्या है? 2 का सिंबल। अब सभी लोग जान गए 2 का सिंबल क्या है? वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। 2 का सिंबल सभी लोग देख लिए? जी मैम जी। समझ में आया? जी मैम